हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडेक्स वॉरियर। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये इमेज आप देख रहे होगे, इस इमेज का मतलब है जो ग्लोबली 500 कंपनियां लिस्टेड हैं पीएसयू एनर्जी सेक्टर में, उसमें से इंडियन ऑयल 142 पर रैंक कर रही है। स्टार्ट करते हैं कंपनी के अबाउट से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के अंडर में आती है। इस कंपनी का बिजनेस है रिफाइनिंग, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, R&D, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल, ये सारा इसका बिजनेस है। ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम में ये कंपनी मार्केट लीडर है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 7.3 लाख करोड़ और जो कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 33,498 और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। रिफाइनिंग कैपेसिटी, इंडियन ऑयल के पास 11 रिफाइनरी हैं जो कि पूरे इंडिया में है और उसकी टोटल कैपेसिटी है वो 81.2 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है। इंडिया की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसमें से 32% इंडियन ऑयल का है। पाइपलाइन नेटवर्क इसका देखा जाए तो इसका पाइपलाइन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास जो पाइपलाइन है वो 14,500 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि पूरे इंडिया में फैली हुई है और उसकी टोटल कैपेसिटी है 95। ये लिक्विड पाइपलाइन की कैपेसिटी बताई है और इनके पास गैस पाइपलाइन भी है जिसकी 21.7 है। ये गैस पाइपलाइन की कैपेसिटी है। कंपनी के पास खुद की 73% क्रूड ऑयल पाइपलाइन है और 52% प्रोडक्ट पाइपलाइन है जो कि पूरे इंडिया में फैली हुई है। कंपनी ऑपरेट्स क्या क्या करती है। कंपनी के पास जो पेट्रोल पंप हैं पूरे इंडिया में 29,000 इसके पास पेट्रोल पंप है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है वो 12,500 इसके पास एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है। बल्क कंज्यूमर पंप वो 7,000 है और जो एलडीओ है, एलडीओ की जो डीलरशिप है ना वो इसके पास 3,000 है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास 42% रिटेल आउटलेट है, 50% एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 47% इसके पास एविएशन फ्यूल स्टेशन है इंडिया में। और भी हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल के 2,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन इसने लगाई हैं पूरी कंट्री में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये काफ़ी काम करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसने अभी खर्च किए थे, 2020 की बात है, 2020 में इसने 430 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किए थे। जो इसका रिसर्च डेवलपमेंट का जो सेंटर है वो फरीदाबाद में है और इसके पास खुद के जो पेटेंट है वो 930 एक्टिव पेटेंट इसके पास है और ये पिछले 40 साल से काम कर रही है इसी में। इसके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है और इसका ग्लोबली अगर प्रेजेंस देखी जाए कंपनी की तो ग्लोबली प्रेजेंस श्रीलंका, यूएई, सिंगापुर, स्वीडन और ये नीदरलैंड, इस जगह पे इसकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं, मतलब कंपनी का मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है। कंपनी के मेजर रेवेन्यू के बारे में बात की जाए, 49% जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू आता है HSD मतलब हाई स्पीड डीजल से और जो 20% रेवेन्यू आता है वो मोटर स्पिरिट से आता है। 11% जो रेवेन्यू आता है वो पेट्रोलियम गैस से आता है और 5% एविएशन से आता है और कैरोसिन से 2% आता है। बाकी अदर में 13% आता है। कंपनी अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट कहाँ से करती है। कंपनी मेजर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट से, जहाँ से 61% क्रूड ऑयल आता है और 27% आता है अफ्रीका से, 7% आता है नॉर्थ अमेरिका से और साउथ ईस्ट एशिया से आता है 3% और जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से सिर्फ 2% आता है। मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं जो मिडिल ईस्ट में है, सीरिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। प्राइस इन्फॉर्मेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 17 अगस्त 2022 उस दिन इसका प्राइस था 73.4। कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 1,03,650 करोड़ है और जो करंट प्राइस है उसका 73.4 है। अगर इस साल का हाई और लो अगर देखा जाए तो वो 94.5 इसका हाई रहा था और रिसेंटली इसने लो लगाया था 67.7 का। कंपनी की जो पीई है वो 5.21 है और जो बुक वैल्यू है वो 94 है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 11.4% है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि 11.4% है। ये डिविडेंड अच्छा देती है और कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 15% है जो कि म्यूचुअल फंड के इक्वल आती है, अप्रॉक्स म्यूचुअल फंड के इक्वल आती है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% के आसपास है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जून के बारे में। कंपनी की नेट सेल अगर देखी जाए, कंपनी की नेट सेल में कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रही है। कंपनी में जून 21 में कंपनी ने जो सेल की थी वो 1.5 लाख के आसपास की थी, 1,55,000 की। उसके बाद सितंबर में जो सेल की वो 1,70,000 के आसपास है। फिर उसके बाद जो दिसंबर की सेल थी वो 1,97,000 के आसपास थी और जो मार्च में जो सेल हुई थी कंपनी की
वो 2,06,000 के आसपास हुई है, और उसके बाद जो जून में सेल हुई है वो 2.5 लाख की होगी है। ये सारे करोड़्स में हैं, ये जितने भी फिगर दिए हुए हैं वो सारे करोड़्स में हैं। एक्सपेंडिचर देखा जाए तो कंपनी का कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, और एक्सपेंडिचर बढ़ने का मेन रीज़न क्या है? क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से इसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इस बार जो क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन हुए हैं उससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 5,941 के आसपास था, फिर 6,360 के आसपास, फिर उसके बाद 5,860 के आसपास, फिर 6,000, और इस बार इसका नेगेटिव में रहा है। इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में इसका रिजल्ट नेगेटिव में रहा है। पीयर कंपैरिजन, इसके पीयर्स में आती हैं रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, MRPL, चेन्नई पेट्रोल, कॉन्टिनेंटल पेट्रोल, ये सारी इसकी पीयर्स में कंपनी आती हैं। तो स्टार्टिंग की अगर कंपनियां देखी जाए तो मार्केट कैप में ये अपने सेकंड नंबर पे आती है, रिलायंस के बाद ये सेकंड नंबर पर आती है, उसके बाद BPCL आती है, फिर HPCL आती है। तो इसकी बुक वैल्यू में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी बुक वैल्यू बहुत कम है प्राइस के हिसाब से, और इनकी बुक वैल्यू बाकियों की ज़्यादा है। कंपनी की PE को अगर देखा जाए तो कंपनी की PE काफ़ी लो है, प्राइस टू अर्निंग काफ़ी लो है। कंपनी कमा ज़्यादा रही है पर उसका प्राइस कम है, इसलिए उसकी PE डाउन है बाकियों के कंपैरिजन में। और अगर EPS देखा जाए तो इसकी अर्निंग पर शेयर इसका 11 है, बाकियों के मुकाबले अच्छा है, और ये रिलायंस से थोड़ा कम है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, जो कि रिलायंस में अच्छी नहीं है। और ऐसे ROCE भी देखी जाए तो वो भी इसकी अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में 51.5% प्रमोटर के पास है, और इसमें जो प्रमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे प्रेसिडेंट के पास 51.5% की होल्डिंग है, जो कि इंडियन ऑयल से है। और पब्लिक के पास 28.69% है, DI के पास 11.61% है, और FII के पास 8.19% है। कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने 2020 में BS6 फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कंपनी एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो जो कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, एस्टिमेट कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोजेक्ट पर ये काम कर रही है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट है 5,700 करोड़। हाल ही में कंपनी को अप्रूवल भी मिल चुका है 9 कैपेसिटी का एक रिफाइनरी स्टेब्लिश करने के लिए, जो तमिलनाडु में होगी, और इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है ना वो है 29,000 करोड़। अब रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अब रिसेंट न्यूज़ ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली जो ऑयल प्राइस हैं 6 मंथ में लो आ गए हैं, ठीक है, बट पेट्रोलियम और डीजल के प्राइस डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। मतलब कहने का है जो क्रूड ऑयल है पिछले 6 महीनों से, यहाँ आप देख सकते हो क्रूड ऑयल पिछले 6 महीनों से कंटिन्यूसली डिक्लाइन आ गया। मतलब पिछले 6 महीनों में क्रूड ऑयल के प्राइस डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस डिक्रीज़ नहीं हुए हैं इंडिया में। तो इस चीज़ से हम अगर देखा जाए तो अगर कंपनियां क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल की अगर प्राइसिंग कम हो जाएगी तो कंपनियों को एक्सपेंडिचर पे कम खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कहने का उनके एक्सपेंडिचर बच जाएंगे, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। और ये अगर अपने प्राइस डिक्लाइन नहीं कर रहे डीजल और पेट्रोल के, तो प्रॉफिट यहाँ से भी जनरेट होगा इनका। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक्सपेंड कर रहा है श्रीलंका में ये अपने 50 पेट्रोल पंप स्टेब्लिश करने वाला है, और इसने अभी हाल ही में 900 करोड़ का प्लांट सेटअप किया है, जो कि पानीपत में है। और किस लिए है? प्रोड्यूस द इथेनॉल के लिए। और अब यहाँ आप देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट पिछले 1 साल में इसकी मटेरियल कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने की वजह सिर्फ यही है, क्रूड ऑयल के प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। और अगर इसे देखा जाए तो ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है। इसकी ROE FD रेट से भी अच्छी है, डिविडेंड रिटर्न्स भी बहुत अच्छे देती है, और इस टाइम इसका प्राइस भी अच्छा चल रहा है, और इसमें कोई भी फ्लैग नहीं है। मतलब ना तो कोई इसके पास कोई डेप्ट है, ना कोई भी प्लेस है। ये डेप्ट फ्री कंपनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।